मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की हाई लेवल मीटिंग। आपदा, वनाग्नि और चारधाम यात्रा को लेकर की समीक्षा बैठक में शासन के वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। बाबा केदार की डोली ने अंतिम पड़ाव के लिए किया प्रस्थान। आज गौरीकुंड में माई से करेंगे भेंट। 9 मई को उत्सव विग्रह डोली पहुंचेगी अपने धाम। उत्तराखंड में तेज बारिश का अलर्ट। कई जिलों में तेज बारिश की संभावना। आंधी तूफान को लेकर भी अलर्ट जारी। जंगलों की आग से मिल सकती है राहत। बक्सर में खनन माफिया पर बड़ी कार्रवाई से मचा हड़कंप। प्रशासन ने 5 जेसीबी और 4 ट्रैक्टर ट्रॉली अवैध खनन में किए जब्त। तहसील की टीम को देख कहीं खनन माफिया भाग निकले। नमस्कार, मैं उदय। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में बढ़ते हुए वनाग्नि की घटनाओं पर किस तरह से अंकुश लगाया जा सके, इसको लेकर सचिवालय में समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में जिस तरह से वनाग्नि की घटनाएं हो रही हैं, उसको लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा की गई है और निर्देश दिए हैं कि सभी वनाग्नि की घटनाओं की मॉनिटरिंग करें। साथ ही कोई भी इस दौरान इस वनाग्नि की घटना को अंजाम देता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। यात्रा की आज समीक्षा की है, उसकी तैयारियों के बारे में कि सभी कोई तैयारी छूटे ना और सब ठीक प्रकार से हो, यात्रियों को परेशानी न हो। इसके साथ साथ वनाग्नि जो हमारे लिए एक बड़ी समस्या, चुनौती दोनों बनी हुई है, वो उस पर भी आज समीक्षा की है। जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उनको फील्ड में जाने के लिए कहा था, फील्ड पर जा रहे हैं, वहाँ से काम कर रहे हैं। और जो अभी तक हमारे सामने जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में वनाग्नि काफ़ी कम हो गई है और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी उस पर पूरी तरह से जो है कंट्रोल कर लिया जाए, नियंत्रण में लिया जाए। कुछ लोग जिन्होंने लापरवाही बरती है अपने कर्तव्यों में, अपने कामों में, उनके आज सस्पेंशन के ऑर्डर भी अभी जारी। बक्सर में तहसील प्रशासन ने खनन माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की। अवैध खनन में लिप्त 5 जेसीबी और 4 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। महतोली और बाणगंगा के इलाकों में धड़ल्ले से अवैध उत्खनन किया जा रहा था। अब प्रशासन की कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। तो आपको बता दें कि बक्सर में लगातार प्रशासन खनन माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई करते हुए नजर आ रहा है। इसी कड़ी में महतोली बाणगंगा इलाके में प्रशासन की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। तो कार्रवाई के बाद खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। तो मौके से कई जेसीबी मशीन समेत ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रप्रयाग पहुंचे, जहां उन्होंने जंगल में बिखरी हुई पिरुल की पत्तियों को इकट्ठा करके जन जन को इसके साथ जुड़ने का संदेश दिया। बता दें कि पिरुल की सूखी पत्तियां वनाग्नि की घटनाओं का सबसे बड़ा कारण होती हैं। उन्होंने आगे बताया कि मेरा प्रदेश की समस्त जनता से अनुरोध है कि अपने आसपास के जंगलों को बचाने के लिए युवक मंगल दल, महिला मंगल दल और स्वयं सहायता समूह के साथ मिलकर बड़े स्तर पर इसे अभियान के रूप में संचालित करने का प्रयास करें। वहीं वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार पिरुल लाओ पैसा पाओ मिशन पर भी काम कर रही है। इस मिशन के तहत जंगल की आग को कम करने के लिए पिरुल कलेक्शन सेंटर पर 50 रुपए प्रति किलो की दर से पिरुल खरीदे जाएंगे। इस मिशन का संचालन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करेगा और इसके लिए 50 करोड़ का फंड रखा जाएगा। तो वनाग्नि को लेकर सीएम धामी ने पहल की शुरुआत की है और पिरुल कलेक्शन सेंटर पर अब पिरुल की पत्तियां खरीदी जाएंगी। तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अभियान का संचालन करेगा। खटीमा में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीबों को आवासीय पट्टा प्रदान करने का काम प्रशासन ने शुरू कर दिया है। वहीं हल्दी घीरा में सांकेतिक तौर पर 47 लोगों को पट्टे का वितरण किया गया। आने वाले समय में इन्हें आवासीय योजना से लाभान्वित किया जाएगा। वहीं एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि आवासीय पट्टा धारकों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मदद दी जाएगी।
पट्टा धारकों में दिनेश कुमार ने कहा कि हमारे पास अपनी जमीन नहीं थी, हम मजदूरी करके किसी तरह अपनी आजीविका चलाते हैं। इतने पैसे नहीं हैं कि शहर में अपना घर या जमीन खरीद सकें। अब हमें पट्टा मिल गया है, आने वाली पीढ़ियों का जीवन भी आसान हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। मैं बहुत खुश हूँ। गरीब के लिए, लाभार्थी के लिए हम हुए और प्रधानमंत्री साहब को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मुख्यमंत्री हमारे राज्य सरकार माननीय धामी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो हमें गरीबों के लिए आवास का प्रमाणित किए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए 47 लोग जिनको भूमिहीन की कैटेगरी में थे, उनको हमने आवासीय पट्टे आज कब्जा दिलाया। उनका स्वीकृति तो पहले ही इसकी हो चुकी थी, आज उनको बकायदा हमने कब्जा दिलाया मौके पे। 47 लोग हैं ये भूमिहीन, जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास बनाने के लिए भी सरकार द्वारा मदद की गई। 2 एकड़ है देखिए पूरा, और जैसे जरूरत पड़ेगी तो 5 लोग और इसमें हम अकोमोडेट कर सकते हैं, जिनको मतलब आवासीय पट्टे अगर बनाने हों तो उनको भी हम यहाँ पर भूमि का आवंटन कर सकते हैं। स्क्वायर फीट हम प्रत्येक व्यक्ति को दे रहे हैं। चमोली जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने अधिकारियों के साथ चमोली से बद्रीनाथ तक राष्ट्रीय राजमार्ग और धाम में यात्रा व्यवस्था और पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को तीर्थ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। बता दें कि बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को खुलेंगे। यात्रा मार्ग पर शुद्ध पेयजल, शौचालय, वाहन पार्किंग सहित सुगम आवागमन हेतु सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया जाए। ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान के अनुसार वाहनों का मूवमेंट रखें। बद्रीनाथ और चारधाम यात्रा मार्ग पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता बनाए रखने के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए जाएं। सभी प्रमुख मार्गों पर प्रकाश व्यवस्था, बैठने के बेंच, वाटर एटीएम और यात्री सुविधा के लिए साइनेज लगाए जाएं। मई से बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल रहे हैं, तो आज जो यात्रा मार्ग है उसका संबंधित विभागों के साथ निरीक्षण किया गया। साथ ही साथ बद्रीनाथ धाम में भी जो व्यवस्थाएं हैं उनका निरीक्षण किया गया। सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि तैयारियां हमने पूरी रखें। मौके पर भी सत्यापन किया गया है, तकरीबन सारी हमारी तैयारियां पूरी हो गई हैं और जो भी बचे कुचे काम हैं उनको अगले 1-2 दिन में कंप्लीट करने के निर्देश दिए, ताकि जो भी हमारे यात्री इस बार बद्रीनाथ धाम में आ रहे हैं उनको किसी भी असुविधा का सामना न करना। जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर की सड़कों पर इन दिनों चलना किसी जोखिम से कम नहीं है। सड़कों पर आवारा जानवरों ने अपना कब्जा जमा रखा है और जिम्मेदार अधिकारी सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। काशीपुर गुरुद्वारा रोड और मानपुर रोड पर आवारा जानवर सड़क पर घूमते दिखाई देंगे और इसी के चलते न जाने अब तक कितने लोग घायल हो गए। इतना ही नहीं, आवारा जानवर सड़कों पर बैठकर यातायात प्रभावित करते हैं और रात में सड़क दुर्घटनाओं को न्योता भी देते हैं। में जो आवारा पशु हैं उनके संबंध में निरंतर कार्रवाई हो रही है। एक अभी सांड का एक्सीडेंट हुआ था, उसका पैर बहुत ज़्यादा खराब हो गया था, उसको पंतनगर भेज करके हमने ऑपरेट कराया है। तो जो हमारे पास संसाधन है उसमें, और साथ ही साथ जो ऐसे एनजीओज हैं जो पशुओं के लिए काम करते हैं उनके सहयोग से हम लोग कार्रवाई करते हैं। हरिद्वार के थाना पिरान कलियर क्षेत्र के अब्दाल साहब रोड पर खनन माफियाओं ने कई 1000 घन मीटर मिट्टी खोद डाली, जबकि प्रशासन ने अब तक इन माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं की है। प्रशासन इस मामले से अनजान बना हुआ है। अवैध खनन से शासन को राजस्व हानि हो रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इन माफियाओं पर प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई की जाती है या नहीं, या फिर अवैध खनन ऐसे ही चलता रहेगा। चंपावत जिले के लोहाघाट वन रेंज के किमतोली और कोटला के बीच जंगल में आग लगाते हुए राहगीरों ने एक व्यक्ति का वीडियो बनाया। वीडियो वायरल होने पर संज्ञान लेते हुए रेंजर दीप जोशी ने मामले की जांच कराई। रेंजर ने बताया कि पूछताछ के बाद जानकारी में आया कि जंगल में आग लगाने वाला व्यक्ति केराली निवासी नीलाप राम है। पंचेश्वर पुलिस ने नीलाप राम के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जाँच की जा रही है। डीपीएस स्कूल ऋषिकेश के कक्षा 10वीं के छात्र राघव गोस्वामी ने एक अनमैड एरियल व्हीकल यानी कि ड्रोन का निर्माण किया है।
यह सुदूर और बाढ़ ग्रसित इलाके में दवाई और ज़रूरत के सामान पहुंचाने के लिए कारगर साबित होगा। इसका ट्रायल ड्रोन बनाने वाले राघव गोस्वामी ने अपने परिवार के साथ हरिद्वार पहुंचकर सफलतापूर्वक किया। दरअसल बाढ़ के दिनों में हजारों लोग फंस जाते हैं और उन तक ज़रूरत का सामान नहीं पहुंच पाता है, लेकिन इस ड्रोन के माध्यम से ज़रूरत का सामान बाढ़ ग्रसित लोगों तक आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। मेन बॉडी है, इसमें कुछ ऐसा चाहिए था जो कि हल्का भी हो और ताकत मतलब थोड़ा शेप रख सके, अपनी पावरफुल हो, थोड़ा टाइट हो। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर यूज़ की है जो आइसक्रीम की स्टिक्स आती हैं। आपने देखा होगा वो जो जैसे आप आइसक्रीम खाते हैं और वो फेंक देते हैं फिर, तो ये वही स्टिक्स है। ये जो आप पूरी मटेरियल देख रहे हैं ये आइसक्रीम स्टिक्स है। तो इसको मैंने फेविक्विक या फेविकॉल से जोड़ जोड़ के ये बॉडी बनाई है। और दूसरा मैंने मेन जो ब्रेन है ड्रोन का वो इसके बीच में है। यहाँ पर आप इतने सारे तार देख रहे हैं। और इसमें जो फीचर मैंने डाले हैं वो है जो फ्लिप, ये फ्लिप मार लेता है, जैसे फ्रंट फ्लिप हो गया या फिर साइड फ्लिप हो गया, बैक फ्लिप हो गया, ये सब इसमें फीचर्स हैं। माँ बाप को खुशी होती है, खुशी तो अथाह है और हम ये चाहते हैं कि इसको हम मैक्सिमम सपोर्ट दे पाएँ अपनी क्षमतानुसार। और बच्चा भी होनहार है। वैसे तो सब पेरेंट्स को ही अपने बच्चे होनहार लगते हैं, बट हम वास्तव में भगवान का आशीर्वाद मान के इसको हर संभव अपनी क्षमतानुसार मदद देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि बच्चा और आगे इस तरह के देश हित में कार्य कर सके। देहरादून का सबसे बड़ा अस्पताल दून अस्पताल है, जहां हर रोज कई मरीज आते हैं। अस्पताल के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि अब सभी कर्मचारियों और डॉक्टर्स को बायोमेट्रिक हाजिरी लगाना होगा। ये व्यवस्था पहले भी लागू थी, लेकिन सुचारू रूप से चल नहीं रही थी। डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि ये NMC पोर्टल पर भी रिकॉर्ड भेजा जाता है और डॉक्टर्स की तनख्वाह भी बायोमेट्रिक के आधार पर ही बनती है। हाँ देखिए, बिल्कुल इसमें जो हमारे चिकित्सक जितने भी हैं जूनियर और सीनियर लेवल के सभी, इनके लिए बायोमेट्रिक लगाना पहले से ही कंपलसरी है, क्योंकि ये हम लोग को NMC के पोर्टल पर भी इसको भेजते हैं, वो रियल टाइम में ही जाती है, उसीलिए हमें जो परमिशन मिलती है। इसके अलावा डॉक्टर्स की तनख्वाह जो है वो बायोमेट्रिक के बेसिस पर ही शुरू से बनती आई है। बाकी कर्मचारियों के लिए भी ये बड़ी इरेगुलर वे में वो लोग इसको फॉलो करते थे, उन्हीं के लिए इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आप रेगुलर वे में इसको अपनी बायोमेट्रिक लगाइए, जिससे जो कई बार मॉनिटर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता था उसको एक सुगम बनाने के लिए ये इस तरह की एक दोबारा इसको एक ऑर्डर दिए गए हैं कि वो लोग बायोमेट्रिक से अपनी हाजिरी लगाएं। खबर जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां बिगरा बाग नई बस्ती में हाईवे के पास शराब की दुकान खोली जा रही है, जिसको लेकर खटीमा के लोगों ने उपजिलाधिकारी का घेराव किया। बता दें कि नई बस्ती बिगरा बाग में लगभग 5 शिक्षण संस्थाएं हैं। साथ ही ये रास्ता कई गांवों को जोड़ता है और यहां सुबह शाम महिलाएं और बच्चे टहलने के लिए भी आते हैं। वहीं गांव वालों का आरोप है कि शराब की दुकान खुलने से इन लोगों का निकलना मुश्किल हो जाएगा और बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ने के साथ साथ आपराधिक घटनाएं बढ़ने का भी खतरा है। बद्रविशाल के महाभिषेक में उपयोग होने वाले तिलों के तेल की कलश यात्रा कर्णप्रयाग के डिम्बर गांव के श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना के बाद यात्री प्रवास के लिए जोशीमठ पाखी के लिए रवाना होगी। बता दें कि 9 मई को यात्रा नरसिंह मंदिर जोशीमठ पहुंचेगी और वहीं 10 मई को पूज्यपाद रावल रात्रि प्रवास पांडुकेश्वर में करेंगे और 11 मई को बद्रीनाथ धाम और 12 मई को बद्रविशाल के मंदिर के गर्भगृह में ये कलश यात्रा पहुंचेगी। भारत के 4 धामों में सर्वश्रेष्ठ श्री बद्रीनाथ धाम का तेल कलश गाड़ू घड़ा यात्रा टीरी नरेश के राज दरबार से चल करके प्रथम चरण की यात्रा के तहत श्री बद्रीनाथ धाम के पुजारी समुदाय डिमरियों के मूल श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर स्थित टिम्बर गांव में 28 अप्रैल को पहुंचा था। आज विधि विधान के साथ लक्ष्मीनारायण मंदिर डिम्बर से भगवान बद्रीविशाल का तेल कलश गाड़ू घड़ा विभिन्न पड़ावों से होते हुए बद्रीनाथ धाम के लिए प्रस्थान कर रहा है। कल जोशीमठ नरसिंह मंदिर पहुंचेगा, वहां से आदि जगत गुरु शंकराचार्य की गद्दी के साथ प्रधान अर्चक रावल जी के साथ और पांडुकेश्वर स्थित योग ध्यान बद्री मंदिर से भगवान बद्री विशाल के उत्सव विग्रह उद्धव जी और कुबेर जी की डोली के साथ 11 मई को
तेल कलश भगवान बद्रीनाथ श्री बद्रीनाथ धाम पहुंच जाएगा। 12 मई को भगवान बद्री विशाल के तेल कलश को भगवान के गर्भगृह में स्थापित कर दिया जाएगा और 6 माह यात्रा काल के लिए इसी घड़े में रखा हुआ तेल भगवान के अभिषेक पूजा में प्रयुक्त होगा। डोईवाला क्षेत्र के राजकीय इंटर कॉलेज बुल्लावाला में एक छात्रा ने कॉलेज के एक शिक्षक पर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। छात्रा और उसके परिजनों ने क्षेत्र के तमाम लोगों के साथ डोईवाला कोतवाली और उप जिलाधिकारी से शिक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। छात्रा के परिजनों का कहना है कि शिक्षक द्वारा छात्रा को लैब में बुलाकर उसके साथ छेड़छाड़ और अभद्र व्यवहार किया गया। छात्रा ने जब उसका विरोध किया तो उसका हाथ भी मोड़ा गया, जिससे छात्रा के हाथ में चोट आई है। परिजनों ने मांग करते हुए कहा कि शिक्षक के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। लड़की घर आई है, मैंने उससे पूछा बेटा आप क्यों रो रही हो, काफ़ी देर रो रही थी। मैंने बोला बेटा क्या हुआ, तो उसने मुझे ये बताया कि मम्मी हर बार मैं आपको नहीं बताती थी, सर मुझे अकेले कमरे में बुलाते थे और मेरे साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश करते थे। जब लड़की ने विरोध किया कि हाथ हटाने की कोशिश करी है उनसे, तो उन्होंने सर ने उसका हाथ पकड़ के एकदम से मरोड़ दिया। पुलिस वालों से तो मैं यही मांग करती हूँ कि मुझे अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए। शिक्षक पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो उस समय नहीं था, जो मेरे बच्चे के साथ हुआ उसकी मम्मी ने पूरा टैकल किया है और वही आगे जो कार्रवाई करिए वही चाहते हैं कि बर्खास्त किया। 10 मई से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा के लिए निश्चित संख्या में पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। हालांकि इस पंजीकरण को लेकर पर्यटन से जुड़े ट्रैवल्स और होटल व्यवसायों में नाराजगी देखने को मिल रही है, जिसके चलते ट्रैवल्स एवं होटल व्यवसायियों ने पर्यटन सचिव से मुलाकात कर पंजीकरण व्यवस्था को सुलभ बनाने की मांग की है। अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी पर्यटन पूजा गर्वियाल ने कहा कि उत्तराखंड आने वाले सभी श्रद्धालु अपना पंजीयन जरूर कराएं। अपना पंजीकरण ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही माध्यम से कर सकते हैं। चारधाम को आने वाले यात्रियों के पंजीकरण की सुविधा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की गई है, ताकि श्रद्धालुओं को मंदिर में दर्शन आराम से हो सके। बार जो डिपार्टमेंट चाहता है कि हम टोकन के द्वारा धामों में दर्शन हो, जैसे किसी को भी 4-4, 5-5 घंटे लाइन में खड़ा ना होना पड़े। तो ये दो तो मैं आपसे प्राइमरी रिक्वेस्ट कर रही हूँ। सेकेंडली DTDO साहब ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है। अभी मुझे बताया गया है अरेंजमेंट पूरा नहीं है, कुछ चीज़ें ऑर्डर दी गई हैं। कूलर्स यात्रियों के लिए, पानी की सुविधा, वो सब बैठने की सुविधाएं करी जाएंगी। जब वो हो जाएगी तो DTO साहब हमें फ़ोन के माध्यम से, और हो सकता है गंगवार जी दोबारा आएंगे देखने के लिए। देखिए, मुख्य तौर पे जितने भी पर्यटन से जुड़े हुए व्यवसायी यहाँ पर आज उपस्थित हैं और हमने निरंतर पीछे से मांग करते आ रहे हैं कि जो रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है उसमें एक संख्या का निर्धारण किया गया है, तो कहीं ना कहीं वो मान्य नहीं है। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो उचित नहीं है। जो यात्री तीर्थ यात्रा पर आना चाहते हैं उनके लिए भी सही नहीं है, बिकॉज सारे स्लॉट जैसे ही खुला था विदिन उसके लगभग 1 हफ्ते के अंदर सारे फुल हो गए थे। साथ ही साथ मैडम ने बताया जैसे कि यहाँ पर 500 लोगों का प्रतिदिन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था यहाँ की जाएगी। तो हमने अपनी तरफ से सब लोगों ने एक बात रखी है कि ये जो नंबर्स है ये बहुत कम है, ये अपर्याप्त है। आगामी चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग यात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। इसको लेकर उत्तराखंड DG हेल्थ डॉक्टर विनीता शाह ने कहा कि सभी जिलों के CMO ने जितनी डॉक्टरों की मांग की है उन्हें मुहैया कराए गए हैं। साथ ही कहा कि चारधाम वाले जिले के डॉक्टर और अन्य जिलों के डॉक्टरों को मिलाकर कुल 389 MBBS डॉक्टर, 79 स्पेशलिस्ट और 337 पैरामेडिकल कर्मी तैनात किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग इस यात्रा के लिए पूरी तैयार है और हम सुखद सुरक्षित यात्रा का हमारा मंतव्य है। और जितना भी जिले से CMO द्वारा डिमांड की गई है डॉक्टर्स की, वो हमने उनको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। ऑलरेडी लगभग इस तरह से उनके जो अपने डॉक्टर तैनात थे और जो बाहर से दिए थे उस मिला के कुल 389 MBBS डॉक्टर्स, 79 स्पेशलिस्ट डॉक्टर और 337 पैरामेडिकल हम लोगों ने तैनात किए हैं। और ये सभी डॉक्टर्स को हमने और पैरामेडिकल्स को प्रशिक्षण दिया है कि हाई एल्टीट्यूड में क्या परेशानी होगी, मायोकार्डियल इन्फेक्शन या कोई और इमरजेंसी को डील करने के लिए। बुग्गावाला थाना क्षेत्र के हरिपुर टोंकिया गांव में हाथी ने कुचलकर एक बुजुर्ग को मौत के घाट उतार दिया, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने वन विभाग और पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है और कहा कि
बिना बताए हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए ले गए। परिजनों ने सिविल अस्पताल पहुंचकर जमकर हंगामा भी किया और मुआवजे की मांग भी की है, जबकि वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मामले में उचित जांच के बाद मुआवजा दिया जाएगा। 3 आदमी टहलने के लिए रोजाना जाते थे गांव में, तो जी वहाँ जो है कहीं जंगली जानवर जो हाथी था आसपास ही होगा जी, वो मालूम नहीं कहाँ होगा। तो एकदम से जो है ना उनका मोमेंट हुआ, तो उन्होंने बड़ी बेरहमी से हाथी ने मेरे अंकल जी की जो है हत्या कर दी। और इसका जो खामियाजा जो है हमें भुगतने को मिला, कहीं ना कहीं वन विभाग वालों की लापरवाही की वजह से होया जी। नहीं तो इनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज होना चाहिए रेंजर के खिलाफ। खानपुर रेंज के अंतर्गत सामुंसर बीट है हमारी, भगवानपुर क्षेत्र में पड़ता है। वहाँ पर आज सुबह जो लगभग 5 बजे के आसपास एक हाथी ने गांव के एक आदमी को जो है मतलब कुचल कर मार दिया है और एक आदमी को घायल कर दिया है। घायल जो व्यक्ति हुआ है उसको हमने जो हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है और एडमिट करने के साथ साथ मैं भी अभी वहाँ पर गया था। जो भी हमसे मदद हो रही है, जो सरकारी मदद होती है उसको हम दे रहे हैं। और ये जो प्रकरण इनका पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पर उन्होंने डेड बॉडी ला रखी है, मैं भी यहाँ पे हूँ और पुलिस के लोग यहाँ पे आ रखे हैं। उसके पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है और जो भी हम अपनी तरफ से मुआवजा देते हैं, जो विभागीय जो मुआवजा होता है उसके लिए भी हम जो है त्वरित मैंने मंगा दिया है और अभी हमको जो है मुआवजा भी हम लोग इनको दे देंगे। उत्तराखंड के जंगलों में भीषण आग लगी है तो दूसरी ओर दुकानों घरों में भी आग लगने के सिलसिले लगातार जारी हैं, जिसको लेकर सरकार काफी चिंतित नजर आ रही है और धामी सरकार ने सभी अग्निशमन विभागों के अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं काशीपुर के अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। क्षेत्र में लगभग 30 पानी के अलग अलग पॉइंट बनाए गए हैं। इसके साथ ही 15 पानी के पॉइंट का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। हमारा जो विभाग है ये इमरजेंसी विभाग है। हम 24 घंटे अलर्ट रहते हैं। एक यूनिट हमारी हमेशा बावजूद सतर्क रहती है, जो बैरिक में बैठी रहती है। जैसे ही कॉल आती है, फायर कॉल होती है या रेस्क्यू कॉल होता है, तो तुरंत वो फर्स्ट टीम हमारी एक यूनिट हमारी वाहन के चली जाती है। मान लिया शहर की बात आती है, शहर में गलियां हैं, छोटी छोटी गलियां हैं मार्केट में, तो वहाँ पर अगर मान लिया बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती है तो हम पहले फर्स्ट में अपनी छोटी गाड़ी को मूव करते हैं, उसके पीछे पीछे बड़ी गाड़ी जाती है। उसके अलावा भी अगर मान लिया और सकरी गली है, बड़ी गाड़ी नहीं, छोटी गाड़ी भी नहीं जा पा रही है, तो हमारे पास एक बैकपैक सेट मोटरसाइकिल होती है, उसके पीछे 2 सिलेंडर होते हैं जिसमें फोम या पानी होता है, तो उससे हम उसको पहले उसको मूव करा देते हैं अंदर। और फिर जितनी दूरी होती है हमारे वाहन में कम से कम 10 पाइप होते हैं। 10 पाइप का मतलब होता है कि एक पाइप की लेंथ जो होती है 30 मीटर होती है, 100 फीट के लगभग एक पाइप होता है, तो हम उन पाइपों को यूज़ करते हैं। उस पाइपों से हम घटनास्थल तक पानी पहुँचाते हैं। बता दें कि उत्तराखंड के जंगलों में भीषण आग लगी है तो दूसरी ओर दुकानों घरों में भी आग लगने के सिलसिले लगातार जारी हैं, जिसको लेकर सरकार काफ़ी चिंतित है और धामी सरकार ने सभी अग्निशमन विभागों के अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं काशीपुर के अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और क्षेत्र में लगभग 30 पानी के अलग अलग पॉइंट बनाए गए हैं। इसके साथ ही 15 पानी के अलग अलग पॉइंट भी बनाने का प्रस्ताव शासन ने सरकार को भेजा है। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर एसडीएम और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने बाजार में सड़कों पर हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। सड़क पर खड़े होने वाले ठेला और अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के चालान काटकर कार्रवाई की गई। इसके अलावा जिनके पास पॉलीथीन और प्लास्टिक के डिस्पोजल ग्लास मिले, ऐसे दुकानदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। एसडीएम गोपाल चौहान ने कहा कि अतिक्रमण के खिलाफ अब यह अभियान लगातार जारी रहेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए INE 24। नमस्कार।